Hello, beautiful listeners, welcome back to the channel. Happy to have you here again. Now sit back, relax, and let's begin today's narration. Start of episode 4 Deepening Connections. यहाँ रत्नागिरी में शूटिंग 3 हफ्ते नहीं 4 हफ्ते चली। शूटिंग खत्म करने के बाद सहस्रा रात में ट्रैवल करके मुंबई लौट आई। वह उसी दिन कैफे गई क्योंकि वह मृणाल से मिलने के लिए बेताब थी। वह दोपहर 3:30 बजे गई, यह सोचकर कि भीड़ कम होगी और वह मृणाल से शांति से बात कर पाएगी। जब वह कैफे में घुसी तो मृणाल का चेहरा खिल गया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अपनी नई प्यारी लड़की को देखते हुए कैफे में घुसते समय सहस्रा की धड़कनें भी बढ़ गईं। अनजाने में मृणाल उसकी नजर से शर्मा गई। इस बार वह मृणाल को और करीब से देखने के लिए काउंटर के पास बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने यह एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं की कि वे एक दूसरे को कितना मिस कर रहे थे। उन्होंने लाल चेहरों और एक दूसरे को देखकर न रुकने वाली मुस्कान के साथ नॉर्मल रहने की कोशिश की। सहस्रा वहां मृणाल को प्रपोज करने और डेट पर पूछने आई थी, लेकिन वह भी उसके साथ एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाई। मृणाल इसके ऑपोजिट। मृणाल एक शर्मीली इंसान है और उसे ऐसी चीजों का जीरो एक्सपीरियंस है। उसने फिर से सैंडविच और कैपुचिनो का ऑर्डर दिया और उसने खुद उसे सर्व किया। एक दूसरे को देखते हुए उनकी आंखें कई बार मिली, लेकिन न तो सहस्रा और न ही मृणाल ने कोई बातचीत शुरू की। सहस्रा बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे बात नहीं कर पाई। दूसरी लड़कियों के साथ उसके लिए यह आसान था, लेकिन मृणाल के साथ वह ऐसा नहीं कर पाई। जब मृणाल ने सहस्रा को उसकी कॉफी दी तो उनकी उंगलियां थोड़ी देर के लिए टच हो गईं। यह टच छोटा था, लेकिन इसमें जबरदस्त क्लोजनेस थी। दोनों को उस टच से बिजली का झटका लगा। मृणाल ने अपना शर्माना छिपाने की कोशिश की, जबकि सहस्रा के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों हफ्तों से उस नजर और टच का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शर्माते हुए मुस्कानें बांटी। दोनों को अच्छी तरह पता था कि उनके बीच कुछ केमिस्ट्री है। सहस्रा ने अगले दिन कैफे में मृणाल से मिलने का फैसला किया, लेकिन सुबह उसे अपने मैनेजर का फोन आया कि प्रोड्यूसर उसकी कहानी की वेब सीरीज बनाने के लिए राजी हो गया है और वह चाहता है कि वह उसे 10 एपिसोड में डायरेक्ट करे ताकि उसे OTT पर रिलीज किया जा सके। और उसे उसी दिन शूटिंग के लिए रत्नागिरी जाना था। उसने थोड़ा सोचा और हाँ कर दी, क्योंकि यही एक अच्छा मौका था और वह उस कहानी के लिए बहुत लंबे समय से प्रोड्यूसर के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही थी। कहानी सुनाने के बाद उसका मैनेजर लंबे समय से प्रोड्यूसर से इस बारे में बात कर रहा था। आखिरकार प्रोड्यूसर ने एक्टर्स, कैमरामैन और प्रोडक्शन की टीम को फाइनल कर दिया। उसकी वेब सीरीज की पूरी यूनिट, जिसमें एक्टर्स भी शामिल थे, सब लोग रात तक वहां पहुंच गए। सहस्रा ने एक जाने माने ड्राइवर को हायर किया और नाश्ते के बाद अपनी कार में रास्ते में अपने मैनेजर को लेकर रत्नागिरी के लिए निकल पड़ी और वह अपनी कार से आराम से समय पर पहुंच गई। उसके घर पर उसकी मेड्स उसके लिए सफाई और खाना बनाने का काम संभालते हैं, लेकिन जब वह बहुत दिन शहर से बाहर रहती है तो वे रोज घर साफ करने आते हैं। सहस्रा के पास घर का वीडियो एक्सेस भी था, ताकि वह जहां भी जाए अपने मोबाइल पर घर पर नजर रख सके। इस सारी भागदौड़ में भी वह मृणाल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। रत्नागिरी जाते समय सहस्रा ने कैफे मिराज की वेबसाइट चेक की और मृणाल और उसकी मां के बारे में पढ़ा और उसे पक्का हो गया कि मृणाल शादीशुदा नहीं है और न ही किसी को डेट कर रही है। उसे एक सिग्नल मिला कि मृणाल भी उसकी तरह गे है। फिर भी उसे अपने अंदाजे पर शक हुआ। उसे लगा बस 3 हफ्ते और मेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसका मैनेजर अब्बास भाई 20 इयर्स से इंडस्ट्री में है। उसने कई अनुभवी डायरेक्टर्स के साथ काम किया। बाद में उसने सहस्रा के साथ काम करना चुना, क्योंकि उसे वह टैलेंटेड, मेहनती और बिना किसी एटीट्यूड वाली इंसान लगी। एक घटना हुई जब अब्बास का दिल टूट गया, क्योंकि उसके बिहेवियर के लिए कई लोगों ने उसे चिढ़ाया था। वह ट्रांसजेंडर था। वह एक शूटिंग स्पॉट पर रो रहा था और सहस्रा ने उसे सांत्वना दी। उसने सहस्रा के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर किया और उसे पता चला कि सहस्रा गे है। वह अकेली ऐसी इंसान थी जिसने उसके प्रति सच्ची सहानुभूति दिखाई। इसलिए उसने अपने पिछले डायरेक्टर को छोड़कर सहस्रा के साथ काम करने का फैसला किया, जो हमेशा उसके बिहेवियर का मजाक उड़ाता था। अब्बास और सहस्रा ने साथ में खूब मजे किए, क्योंकि दोनों कूल और मजेदार थे। पूरे रास्ते अब्बास अपने मजेदार अंदाज में प्रोड्यूसर और शूटिंग के बारे में बात कर रहा था और सहस्रा को उसकी बातें सुनकर मजा आ रहा था। अब्बास को यह भी शक हुआ कि सहस्रा कुछ सोच रही है और उसने उससे पूछा
क्या बात है हनी, तुम कुछ सोच रही हो? क्या तुम किसी से मिली? इसके जवाब दिया। अभी तो कुछ नहीं अब्बास भाई, अगर बात बन गई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे पॉजिटिव जवाब का इंतजार करूंगा। यह कहकर उसने आंख मारा। वे शाम को पहुंचे और शूटिंग पर चर्चा करने के लिए प्रोड्यूसर और पूरी टीम के साथ मीटिंग की, और अगले ही दिन से वे वहां पहुंचकर शूटिंग में व्यस्त हो गए। इस बीच मुंबई में मृणाल की जिंदगी कैफे और घर में हमेशा की तरह चल रही थी, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल गया था। रोज वह सहस्रा का इंतजार करती थी, और हर बार जब दरवाजा खुलता तो उसका दिल रुक जाता और वह दरवाजे की तरफ देखती, यह सोचकर कि वह सहस्रा है। उसे किसी तरह पता था कि सहस्रा वापस आएगी, लेकिन वह हर दिन निराश हो रही थी। उसे उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं पता था। सहस्रा का चेहरा मृणाल को जाना पहचाना लग रहा था। उसे लगा कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन वह पक्का नहीं थी। उसे फिल्में या वेब सीरीज देखने का ज्यादा शौक नहीं था, न ही उसके पास कोई किताबें पढ़ने का समय था। अपनी टीनेज से ही वह अपनी माँ की मदद करने के लिए कैफे में बैठती रही है। पूरी जिंदगी वह घर या कैफे में ही रहती थी, और साल में सिर्फ 2 छुट्टियां मिलती थीं, वह भी अपनी माँ के साथ। स्कूल के समय से उसकी सिर्फ एक करीबी दोस्त थी, लेकिन उससे भी वह कभी कभी ही बात करती थी। वीकेंड में वह हफ्ते के दिनों में से ज्यादा 2 गुने कस्टमर्स आते थे, उनको संभालने में ज्यादा बिजी रहती थी। वह अपनी जिंदगी में कैफे और रोज आने वाले 100 से ज्यादा कस्टमर्स और अपनी माँ के साथ खुश थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि उसे सोशल मीडिया पर सहस्रा को ढूंढना चाहिए। उसका सोशल मीडिया पर एक अलग नाम से प्रोफाइल था, जिस पर वह ज्यादा एक्टिव नहीं थी। वह सिर्फ छुट्टियों में घूमने फिरने की तस्वीरें पोस्ट करती थी। जब उसने सहस्रा का नाम टाइप करके सर्च बटन दबाया तो वह खुद ही हैरान रह गई कि सहस्रा कोई और नहीं बल्कि एक जानी मानी राइटर और डायरेक्टर थी, जिसने कई अच्छी वेब सीरीज डायरेक्ट की थी, जिनके बारे में उसने अपने स्टाफ और कस्टमर्स से बहुत सुना था। उसकी सीरीज की अक्सर बात होती रहती थी, लेकिन उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसका कैफे इतना फेमस था कि कई फिल्म और टीवी स्टार्स उसके कैफे में आए थे, और उसने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी, लेकिन वह फिल्मों में दिलचस्पी नहीं रखती थी, इसलिए उसने कभी भी वे तस्वीरें कहीं पोस्ट नहीं की। लेकिन अब पासा पलट गया था, और सहस्रा का प्रोफाइल देखना उसके लिए एक स्पेशल थ्रिल था। उस दिन से वह कैफे में खाली समय में उसके बारे में सब कुछ पढ़ती थी, उसकी किताबें ऑर्डर करके रात में पढ़ती थी, और उसकी सभी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्में भी देखती ही। फिर इस स्पीच से मृणाल सोच रही थी कि इतने सालों तक वह उसे क्यों नहीं जानती थी। दिन ब दिन उसे उसकी याद आती रही। वह सोशल मीडिया पर फेक नाम की प्रोफाइल से उसे फॉलो करती थी, और कई बार मैसेज टाइप करके खुद को स्टॉकर समझकर डिलीट कर देती थी। उसने उसके कुछ इंटरव्यू देखे और उसकी कूल पर्सनैलिटी की तारीफ की। उसकी माँ उसके बदले हुए बिहेवियर के बारे में सोचती थी। धीरे धीरे उसकी माँ ने भी इंटरेस्ट से उसके साथ वो सब सीरीज देखी। मृणाल ने सहस्रा के बारे में सब कुछ अपनी माँ को भी बताया। उसके साथ मेरे साथ इंटरव्यूज देखे। मधुनन ने अपनी माँ से बात की। मधुनन ने अपनी माँ से बात की। क्यों मेरे साथ बैठे हो? ये मधुनन ने अपनी माँ से बात की। मधुनन ने अपनी माँ को भी बताया। अब कोई और बात है। उसकी माँ ने भी इंटरेस्ट से उसके साथ वो सब सीरीज देखी। मेरे साथ उनके साथ वो सब सीरीज देखी। मधुनन ने अपनी माँ को भी बताया। If my story touched your heart, don't forget to like the video and subscribe to the channel. And if you'd like to support our little team, you're welcome to contribute any amount through the QR code shown in the video or the given IDs in the description. Your love means the world to us. See you in the next video.